नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविस स्टडी क्लास में। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए है, जो आपके सभी एग्ज़ाम और सभी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये कहा जाए कि एक तरह से आपके लिए चीज़ों को समझना ही बहुत ही बड़ी बात होती है। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आज क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? आपका ऑप्शन है बाघ, शेर, चीता या फिर घोड़ा। आपका ऑप्शन ए जो होता है आपका सही जवाब हो जाएगा। बाघ जो है आपका राष्ट्रीय पशु हो जाता है, राष्ट्रीय पशु आपका बाघ हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइएगा इसमें से। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। अंटार्कटिक या फिर अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर। ऑप्शन आपके पास हैं, कौन से बताइएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, जो आपका हो जाएगा सही जवाब। बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। बी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। तीसरे नंबर पे हम आते हैं, जो आपका तीसरा नंबर है, भारत की राजधानी क्या है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपका है, भारत की राजधानी। भारत की राजधानी के बारे में बात की गई है। तो आपका यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर छत्तीसगढ़। बताइएगा इनमें से कौन सा है जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका होगा। देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, नई दिल्ली जो होगा, नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, या फिर कौन सा हो सकता है? बताइए आप, गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन आपके सामने है, आप बताएंगे। उत्तराखंड, तिब्बती पठार, गंगोत्री या फिर नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा है। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी गंगोत्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगोत्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, विश्व का क्या है सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर के बारे में हम बात कर रहे हैं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर के बारे में, पर्वत शिखर के बारे में, सबसे ऊंचे पर्वत शिखर के बारे में बात हो रही है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर के बारे में। ठीक है, बताइएगा कौन सा है। कंचनजंगा एवरेस्ट या फिर माउंट एवरेस्ट या फिर नंदा देवी एवरेस्ट या फिर माउंट त्रिशूल। बताएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाता है। माउंट एवरेस्ट जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चलें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कौन सा आपका बनता है, भारत का राष्ट्रीय खेल। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मैंने इजी से उठाया आपको, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत ही आसानी होगा किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बेसिकली चीज़ों को जब हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे, फुटबॉल है, कबड्डी है, खो खो है या फिर हॉकी। देखिए हॉकी जो हमारा है ये हमारा राष्ट्रीय है। क्या है, यही हमारा राष्ट्रीय खेल माना जाता है। हॉकी जो है ये हमारा राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और आपसे हम पूछते हैं। अच्छा आप बताइए, क्या खेल से रिलेटेड, जो खेल से रिलेटेड है वो कौन से पुरस्कार खेल से रिलेटेड हैं? अगर ऐसा पूछा जाए तो कौन सा आप बताएंगे, खेल से रिलेटेड कौन से पुरस्कार जो दिए जाते हैं खेल के अंतर्गत, आई मीन जो खेल में दिए जाते हैं वो कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? बताइए, ये आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल कौन सा है? आपका है ऑप्शन
गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, करकुम मरुस्थल या फिर थार मरुस्थल, बताइएगा। तो ऑप्शन आपका सही जवाब जो आपका हो जाएगा सहारा मरुस्थल जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, राजस्थान है या फिर लद्दाख है, बताइएगा। लद्दाख, राजस्थान, सिक्किम, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान जो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए ये सभी जानते हैं, वो नील नदी है, यांजी नदी है या फिर गंगा नदी है या फिर ब्रह्मपुत्र नदी है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नील। कौन सी? नील नदी जो हो जाएगी आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, हाँ अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी नदियाँ कहाँ पर हैं, तो इसके लिए भी मैं एक क्लास प्रॉपर क्लासें लेकर के आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही। अगर हाँ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तब जा करके मैं लेके आऊँगा। ठीक है, चलें, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? चले बताए। जन गण मन, क्या है? जन गण मन या फिर वंदे मातरम, ए मेरे वतन के लोगों या फिर सारे जहां से अच्छा, बताइएगा। इनमें से कौन है या फिर इनमें से एक भी नहीं है? आते हैं हम ऊपर की तरफ, हमारा क्या हो जाएगा? ये जन गण मन, क्या है? जन गण मन ही भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, जन गण मन क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसको 52 सेकंड में पूरा करना पड़ता है। ठीक है, इसको भी आप बिल्कुल ध्यान से कर लें। ठीक है ना, 52 सेकंड में इसको गाया जाता है गीत को। ओके, बिल्कुल सावधान होकर के, ये तो बातें आप सभी जानते ही हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही था। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे ऐसे ही इस वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।